हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कुर्ता बंगाली जिसको बोलते हैं उसके नीचे में जो पैंट जो पहनते हैं, जिसको पैंट पैजामा बोलते हैं, उसकी कटिंग कैसे होती है, परफेक्ट कटिंग कैसे होती है और अच्छा बिल्कुल बनना चाहिए ताकि उसको बैठने उठने में भी दिक्कत ना हो और बिल्कुल फिटिंग ही हो। यानी पैंट ही बनता है लेकिन कपड़ा पैंट का नहीं रहता है, कपड़ा रहता है दरअसल पैजामे का। और बहुत सा ऐसा रहता है कि जैसे मैचिंग जो कुर्ता और पैजामा सेम सेम बनाते हैं तो कपड़ा तो कुर्ता का ही रहता है ना, पतला वाला ही कपड़ा रहता है, लेकिन आपको उसको फिटिंग में बनाना है क्योंकि कस्टमर का डिमांड कैसा रहता है कि कुर्ता के साथ में पैंट होना। तो पैंट अपन पूरा सेम टू सेम जो पैंट जो बनाते हैं, जैसा फॉर्मल पैंट बनाते हैं उस टाइप में पैंट आप कुर्ते में नहीं बना सकते हैं। वो अगर बनाएंगे तो बिल्कुल वो फंस जाएगी और उसको अच्छा ही नहीं लगेगा पहनने में। तो कुर्ते के नीचे में जो पैजामा यानी पैंट जो पहनते हैं उसकी कटिंग आप परफेक्ट कटिंग सीखिए आप। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुर्ते की पैजामे की परफेक्ट कटिंग और आप देख रहे हैं परफेक्ट फैशन में एकदम परफेक्ट काम। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करता हूँ और ज़्यादा लॉन्ग नहीं करते हुए पूरा आप पहले वीडियो को देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा कि कटिंग बिल्कुल समझ में आएगा कि हाँ ये अच्छा है या अच्छा नहीं है। लेकिन अच्छा नहीं का तो सवाल ही नहीं आता, बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि यही अच्छा है। बाकी के आप 50 वीडियो आप देख लीजिएगा लेकिन ये वीडियो आपको बिल्कुल परफेक्ट ऐसा मिलेगा कि ऐसा वीडियो आपको दोबारा कहीं भी कोई भी नहीं बना के दे सकता, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ पैंट का, कुर्ते के नीचे में जो पैंट पहनते हैं ना उसका। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, मैंने ये कपड़ा ले लिया हूँ। ये पैंट जो बनेगी ये कपड़ा एकदम पतला है यानी पैजामा का कपड़ा है ये, लेकिन इसको पैंट होना क्योंकि कुर्ता के नीचे में अभी ज़्यादा पैंट ही पहनते हैं, इसलिए कटिंग करने से पहले आप इसका माप समझ लीजिए। इसकी लंबाई है 38 इंची 38, कमर है 29.5 इंची, ठीक है, 30 इंची से आधा इंची कम 29.5 इंची। सीट जो है जिसको हिप्स बोलते हैं वो है 35.5 इंची। लटक जिसको जिसको अपना गेदरी जो बोलते हैं लटक वो है 25 इंची। क्योंकि ये पैजामा है ना, तो पैजामा अक्सर लोग थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के पहनते हैं, तो ये है 25 इंची। और इसकी जो जांग जो है, जो मांडी जो है वो भी है 25 इंची। ठीक है, 17.5 इंची मैं घुटना का मार्क लिया हूँ, लेकिन इसका कोई मायने नहीं है, इसको ज़्यादा ये देखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्मल पैंट में घुटने के मार्क कंपलसरी लेना चाहिए। और इसकी बॉटम है 13 इंची, जैसा अपन अगर फॉर्मल पैंट बनाते तो इसकी बॉटम देते 12 इंची या 12.5 इंची, लेकिन ये है पैजामा इसलिए इसमें दिए हैं 13 इंची बॉटम। अब जो कमर के पास में जो बेल्ट जो लगेगी ना, वो बेल्ट से नीचे घुटना कहाँ तक के जा रही है, तो मैं घुटने का निशान लिया हूँ 21 इंची, यानी घुटने का जो मार्क जो लगेगी वो लगेगी 21 इंची पे। ठीक है दोस्तों, चलिए आ गया समझ में मेजरमेंट। अब ये निशान में लगा रहा हूँ। ये देखिए, सबसे पहला मैं आपको एक सीधी लाइन खींचना है, जैसा कि बाकी के वीडियो में भी मैं बताता हूँ। ये ले लिए सीधी लाइन। अब इससे आधा इंच है ना नीचे आपको लेना है। ये कुर्ते के नीचे जो पैजामा जो होती है उसकी कटिंग कर रहे हैं, यानी पैंट पैजामा। ठीक है, ये 1.5 इंच पे मैंने लगाया हूँ टेप। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से सबसे पहले आप लंबाई गिनिए। इसकी लंबाई है 38 इंची और प्लस में लंबाई गिनने के बाद 2.5 इंची यानी 2.5 इंची एक्स्ट्रा नीचे आपको मार्जिन रखना है। ये हो गया। अब जैसा कि मैंने बताया था इसका घुटना है 21 इंची पे, तो डायरेक्ट 21 इंची पे ही ले लीजिए। देखिए, आप अगर मालक होंगे या आपको ये अगर समझ में नहीं आता होगा कि घुटना लंबाई के आधा पे घुटना का निकालना है या कितना पे निकालना है, तो इसलिए घुटने का माप ऊपर से ले लीजिए, टेंशन बिल्कुल ख़त्म। कहाँ पे इसके घुटने आ रही, किसी का पैर लंबी होती है, किसी का पैर छोटी होती है, तो वो हिसाब से ऊपर से जहाँ से वो पहनता है वहाँ से घुटने का निशान ज़रूर से लीजिए। अब ये देखिए जैसा आया इसका 25 इंची इसकी लटक में बताया था, ये 25 इंची लीजिए। ये 12.5 इंची आया ना, 12 दूना 24, 25 आधा। अब यहाँ से 2.5 इंची आपको ऊपर करना है। ये टेप यहीं पे रखना है, पूरा ऐसा ही काम करना है। अब यहाँ से टेप हटाता हूँ और ये 2.5 इंची ऊपर लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये वाली जो मार्क जो लगाया था ये मार्क सही नहीं है। ये 12.5 इंची जो लगाया था ना वो सिर्फ मैं आधा निकालने के लिए लगाया था,
ऐसा नहीं कि उसी पे कटिंग कर दे तो लटक जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये देखिए सीधा ये निशान लगा लीजिए आप सभी का। ठीक है दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा तभी समझ में आ पाएगा। 2-4 मिनट में 5 मिनट में कोई भी काम नहीं कोई सीख पाता है। ये निशान मैंने लगा दिया। अब ये जो है ना दोस्तों, जहाँ से अपन मांडी का जांग का जो लगाएंगे उसका मैं निकाल रहा हूँ। ये एक निशान आप ऐसा लगा लीजिए किनारे से आधा इंच पे, है ना। और जैसा मैं बताया था 25 इंची, तो ये भी आधा इंच पे ऐसा कर लीजिए, यानी आधा, 25 का आधा। और ये ऐसा लगा दीजिए और 1.5 इंच पे ऐसा लगा दीजिए और यहीं से इसका आधा ऐसा निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब ये जो आया कितना आया, ये 7 इंच से 1 सूत कम। वैसा यहाँ भी 7 इंच से 1 सूत कम ले लीजिए, यहाँ भी 7 इंच से 1 सूत कम ले लीजिए और यहाँ भी ले लीजिए 7 इंच से 1 सूत कम। अब इसके जैसे बॉटम है 13 इंची, 13 का आधा कितना हुआ 6.5 इंची, तो 6.5 इंची ही यहाँ पे लाना है। तो ये 6.5 इंची के लाने के लिए 3.25 इंची ये सेंटर पे लगाया, तो एक मार्क इधर 3.25 इंच पे लगा और ये 6.5 पे लगा। अब ये हो गया 13 इंची। ठीक है दोस्तों, ये है पैजामा। अब ये जो है बीच की जो है ना, इसको आप ऐसा एक लकीर खींच दीजिए, ये ऐसा, ये हो गया अपना सेंटर की निशान। ये ज़रूरी है दोस्तों। अब यहाँ से जो है ये निशान और ये निशान जो मैंने लगाया ना, ये जो मैंने लगाया, ये देखिए, ये जो मैंने लगाया और ये लगाया, ठीक है, ये दोनों को ऐसा सीधी स्केल ऐसा रख के और ये घुटने के मार्क पे एक निशान आप लगाइए और यहाँ से 1.25 इंची अंदर लीजिए, यानी आधा इंची से 2 सूत ज़्यादा, 1.25 इंची। अब यहाँ से ये सेंटर गिनिए, ये आया 4.25 इंची पे, तो 4.25 इधर से आया तो 4.25 इधर भी रखना है, तो ये कितना आ जाएगा 28.5 पे आ जाएगी ये, है ना। अब देखिए ये जैसा कि निशान ये जो लगाया, यहाँ से आपको बिल्कुल ऐसा सीधा, ठीक है दोस्तों, ये बिल्कुल सीधा आप यहाँ से निशान कर लीजिए ऐसा, और ये ऐसा कर लीजिए, वैसा इधर भी ऐसा ही सीधा कीजिए आप, है ना। ये जो है ये घुटने तक ही करना है आपको, ऐसा नहीं कि ऊपर तक के कर दिए तो वैसा नहीं, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ऐसा आपको ये राउंड दिखना है कि कहाँ पे ये बैठ रही है, ये यहाँ पे बैठ गई, ये ऐसा लेना है और यहीं से उठा के ये इधर भी ऐसा ही आपको इसमें लेना है। ये आ गया दोस्तों, ये देखिए पॉइंट की मार्किंग। ठीक है, अब यहाँ से आपको देखना है कि ये कितना है, ये है 11.25 इंच से 1 सूत ज़्यादा है, तो उतना ही यहाँ पे आपको लगाना है कमर पे। ठीक है, तो ये देखिए ये इतना ही आपको, जो ये है निशान, ये यहाँ पे मैं सीधा लगाया और ये मार्जिन हो जाएगी क्योंकि ये दबेगी ना फलाई के लिए। अब यहाँ से कमर आपको गिनना है, इसका कमर है 29.5 इंची, यानी 7.5 इंची से 1 सूत कम, और ये दबाव के लिए यहाँ पे छोड़ दिए। ठीक है दोस्तों, ये देखिए अब यहाँ से 2.25 इंची हमको लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लेट बैठाना है। ये पैजामा है, पैंट नहीं है, फॉर्मल पैंट नहीं है, ये पैंट पैजामा है। ठीक है दोस्तों, ये निशान ऐसा यहाँ पे मिला दीजिए आप, ये मिल गया। और ये जो दिख रही ना, इसको आप ऐसा बराबर मिलाना मत भूलिए, ऐसा मिला। और ये जैसा मैंने बताया था सीधा निशान खींचने के लिए, उसके लिए आप ये ऐसा लगा लीजिए और ये जो है इसे राउंड कर दीजिए, ये आ गया। और यहाँ से जो है ना दोस्तों, इसका कमर है 29.5 इंची, 30 इंची भी नहीं है, तो यहाँ से आप ये ऊपर वाली जो निशान है, यहाँ से 1.25 इंची आप नीचे मार्क लगाइए और ऐसी राउंड वाली स्केल ऐसा लेके और ये ऐसा लगा दीजिए इसको। यहाँ पे पूरा जो ऐसे इतना छोड़ के ही आपको लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो दबाव जो आएगी ना, ये दबाव के हिसाब से आपको यहीं तक के राउंड वाली स्केल से लगाना है, ऐसा नहीं कि यहाँ तक के लगाना है।
इसका कमर लिख देता हूँ मैं 29.5 इंची। ठीक है दोस्तों, अब इसको कटिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ये मैंने कटिंग कर दिया हूँ। अब इसका बैक पल्ला कटिंग करता हूँ। ठीक है, ये मैंने बैठा दिया हूँ। अब इसका जो है ये निशान सीधा सीधा वैसे ही बैक में उठा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, बैक में निशान वैसे ही उठा लेते हैं, है ना। ये यहाँ से बराबर रखना है और इधर सामने की तरफ में आधा इंची डाउन करना है। ये उठा लिए। अब ये बॉटम के पास जो है ना, यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्किंग लगा देना है आपको और यहाँ पे आपको गिन लेना है। मार्जिन छोड़ के ये टेप ऐसा रखना है आपको और मार्जिन छोड़ के ही आपको जितना भी रहे 23, 24, 25 जो भी रहे, है ना, वो आपको रख देना है। ये जैसा मैंने रख दिया 25 इंची और ये मार्किंग लगा के और जितना जो दबेगा उसका भी मैंने ये निशान लगा दिया हूँ। ठीक है, अब ये ऐसा आप स्केल बिठा के, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि राउंड वाली स्केल रखना बहुत ज़रूरी है कटिंग के लिए। ये देखिए एक ही मरतबा में जो है ना ये बैठ गया, ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब कमर का गिन लेता हूँ यहाँ से। सबसे पहले मैं ये निशान मांडी के पास से एक सीधा निशान ऊपर लगा लेना है, क्योंकि ये पैजामा है ना, तो पैजामा में प्लेट आएंगे। ठीक है, ये मांडी के पास से मैंने ये निशान लगा लिया। यहाँ से आधा इंची दबाव छोड़ के और ये कमर गिन लीजिए। 7.5 से 1 सूत कम आएगा और यहाँ से 1 इंची एक्स्ट्रा आपको लेना है। ठीक है दोस्तों, अब ये हिप्स भी आप गिन लीजिए, इसका आप ये गिन लीजिए। ये मार्जिन छोड़ के ही आपको गिनना है। इसका सीट है 35.5 इंची, ये मैंने छोड़ दिया और 18.25 इंची आ रहा है ये। ठीक है, ये 35.5 इंची यहाँ पे आया। ये मार्जिन छोड़ के गिनना है आपको और यहाँ लिए और यहाँ से 1 इंची एक्स्ट्रा लेना है पैजामे में, फॉर्मल पैंट में नहीं, ये है पैंट पैजामा। ठीक है, ये ऐसा, ये वाली और ये वाली ऐसा निशान सीधा लगा दीजिए और ये ऐसा ये लगा दीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसकी ये मैं गिनता हूँ लटक। ठीक, ये लटक गिनने से पहले आप देख लीजिए कि ये मेरा बेल्ट के लिए इतना दबेगा और ये साइड से इतना दबेगा, ये साइड से इतना दबेगा। ठीक है दोस्तों, अब बेल्ट लगेगी 1.5 इंच की, तो दोनों पल्ला मिला के 3 इंच हुआ। ये 3 इंच यहाँ पे लिए और ये ऐसा बिल्कुल राउंडिंग जैसा ये है वैसा ही गिनना है। ये यहाँ पे ले लिए, ये आया और ये यहाँ से जो है अपना जो मैं बताया था आपको, ये देखिए ये जो बताया हूँ कि यहाँ से दबेंगे। ठीक है, अब यहाँ से गिनना है ऐसे मार्किंग में 25 इंची। ठीक है, ये 25 इंची आया और ये आधा इंची मार्जिन आया। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा बैठा देता हूँ ये समझाने के लिए थोड़ा। ये आ गया दोस्तों ये मार्जिन। अब ये स्केल से यहाँ से आपको लेना है, ये जो है ना, ये देखिए ये यहाँ से लेना है आपको और ये ऐसा लेना है आपको, ये ऐसा लेना है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए एकदम बिल्कुल परफेक्ट पैजामे की, पैंट पैजामे की ये मार्किंग लग चुकी है। अब मैं कटिंग कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, ये पैजामा में ये मार्जिन रखना यहाँ का ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्या है ना कि मार्जिन रख दिए तो कोई गलत बात नहीं है। ये मार्जिन रख दिए तो कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी चीज़ है, इसलिए इसमें मार्जिन मैं रखा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गई अपनी कटिंग बिल्कुल परफेक्ट। ये 1 नंबर पैजामा बनेंगे। ये पैजामा जो आपने जो देखे अभी कटिंग किए हुए, ये बिल्कुल परफेक्ट उसको इतना अच्छा बनेगा कि उसको लगेगा भी नहीं कि लूज हो या फिर ज़्यादा टाइट हो, लेकिन देखने वाले को जो देखेगा ना इसका पैजामा पहना हुआ, वो बिल्कुल परफेक्ट देखेगा और बोलेगा कि कहाँ पे सिलवाए, बहुत अच्छा इसकी फिटिंग है। तो आप ऐसा ही जो है ना पैजामा आप कटिंग कीजिए सभी पैंट पैजामा में। बंगाली के नीचे, कुर्ता के नीचे जो पैंट जो पहनते हैं उसके लिए है ये। ठीक है, ये फॉर्मल पैंट में आप मत आजमाइएगा, नहीं तो ये ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि ये पैंट पैजामा है और कपड़ा ये जो है ये बिल्कुल पतला वाला कपड़ा है, इसलिए पतले वाले कपड़े के हिसाब से मैंने बताया।
ठीक है दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और दोस्तों थोड़ा हेल्प कीजिएगा। बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये मैं वीडियो बनाने में, सिर्फ आप सबका दिल जीतने के लिए। कामयाबी देना तो अल्लाह के हाथ में है, लेकिन नीचे जो आप सबको जो एक जो जरिया बनाया वो जरिया समझ के हमको सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स वीडियो देखने के लिए।